हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव और वायु प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय के बारे में बात करेंगे। वायु प्रदूषण के बारे में हम पढ़ रहे थे कि वायु प्रदूषण क्या होता है, उसके कौन कौन से कारण हैं। तो हमें ये भी जानना चाहिए कि उसके दुष्प्रभाव क्या क्या हैं, यानी उसके नुकसान क्या क्या हैं। तो पहला तो है विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव, चाहे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हो, मनुष्य हो या अन्य कोई। तो पहला है मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर अप्रत्यक्ष रूप दोनों से पड़ते हैं। विभिन्न हानिकारक गैसें मानव के जो श्वसन तंत्र होता है उसको प्रभावित करती हैं। श्वास रोग, दमा, निमोनिया जैसे विभिन्न प्रकार के जो हानिकारक जो रोग होते हैं वो वायु प्रदूषण के परिणाम स्वरूप फैलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के हीमोग्लोबिन के अणुओं से संयोजित होकर के श्वसन में अवरोध पैदा करती है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस से मिश्रित धूम्रकण के कारण मानव की श्वसन प्रणाली प्रभावित होती है। सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषण से आँखों, गले में फेफड़ों के रोग होते हैं। तो इस प्रकार से वायु प्रदूषण से मनुष्य के ऊपर जो स्वास्थ्य है उस पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य प्रकार की जो गैसें हैं जो तापमान को सोखने का कार्य करती हैं, उनके कारण तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है और तथा ओजोन की अल्पता के कारण परावैंगनिक किरणें धरती तक पहुंचने की संभावनाएं बनने लगी। इससे मानव त्वचा पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। सल्फर डाइऑक्साइड के वायुमंडल में पहुंचकर जलवाष्प से मिश्रित होकर सल्फेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती हैं। जब ये अम्ल वर्षा के साथ धरातल पर गिरता है तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड रेन कहते हैं। ये अम्ल वर्षा के कारण धरातलीय सतह पर स्थित जल भंडारों जो वाटर रिजर्वर होते हैं का जल तथा भूमिगत जल प्रदूषित हो जाता है। ऐसे जल भंडारों को मर्द झील या झील कातिल कहा जाता है, क्योंकि अम्लीय जल वाली झीलों, तालाबों तथा जल भंडारों में जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है। वायु में नाइट्रिक ऑक्साइड के सांद्रण में वृद्धि होने से मनुष्य के शरीर में श्वास द्वारा पहुंच रहा है। ये ऑक्सीजन की तुलना में 1000 गुना अधिक तीव्रता से हीमोग्लोबिन से संयुक्त होता है, जिससे मानव शरीर में अनेक विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। रसायनों व जहरीली गैसों के संयंत्रों से अत्यधिक हानिकारक गैसों के निर्माण के समय अचानक स्राव होने से वायु प्रदूषण इतना अधिक होता है कि पलक झपकते ही सैकड़ों लोग मौत के शिकार हो जाते हैं। मृत्यु के अतिरिक्त मानव शरीर में कई अन्य स्थायी शारीरिक विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं जो आगामी पीढ़ियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। जैसे कि भोपाल गैस त्रासदी के टाइम में भोपाल वासियों के लिए अत्यंत भयानक सिद्ध हुई थी। इसमें क्या, अमेरिकन जो यूनियन कार्बाइड कंपनी थी उसके कारखाने से मेथिल आइसोसाइनेट अचानक से रिस गई थी, जिसके कारण काफ़ी लोगों की मृत्यु, काफ़ी में विकलांगता और अन्य प्रकार की शारीरिक अपंगता दिखाई देने लगी थी। अब है वनस्पति पर प्रभाव। पादप सुपोषी होते हैं जो मनुष्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं। यदि संतुलित मात्रा में इनको प्रकाश नहीं मिलता है तो इन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रदूषित पदार्थ पादपों की पत्तियों पर केंद्रित होकर के पर्णरंध्रों को अवरुद्ध कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। दूसरी ओर ओजोन ह्रास के कारण धरातल पर उच्च
तापता होने से वनस्पतियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस कारण प्रकाश संश्लेषण पौधों में जल का प्रयोग एवं जल धारण क्षमता तथा उत्पादन में भारी कमी हो सकती है। सागरीय पारिस्थितिकी तंत्रों में पादप पलवक द्वारा प्रकाश संश्लेषण में कमी हो जाएगी, जिससे उन पर आश्रित जो जू प्लैंक्टन मर जाएंगे, अतः सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र की आहार श्रृंखला के नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के स्रोतों से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य हानिकारक गैसों का सांद्रण होने से तापमान में वृद्धि होती है, जिससे मानव जीवन के साथ साथ अन्य जीव जंतु तथा पेड़ पौधों के प्रकार, घनत्व तथा स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिससे प्रकृति की जैव विविधता में असंतुलन उत्पन्न होगा। पौधों को मुख्य रूप से ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा फ्लोराइड प्रभावित करते हैं। ओजोन की अधिकता से पादपों की पत्तियों के जो खंभ उत्तक होते हैं, पेलेसाइड टिश्यू है, उनको हानि पहुंचती है। सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता से पौधों के पर्णरंगण प्रभावित होते हैं। नवीन अंकुरित पत्तियों में तथा अंतराशय उत्तक से दष्टीकरण होने लगता है। प्रकृति में कुछ पौधे प्रदूषण सूचक होते हैं। ये इतने संवेदी होते हैं कि उनमें होने वाले परिवर्तन प्रदूषण के सूचक का कार्य करते हैं, जिन्हें प्रदूषण सूचक पौधे कहते हैं। कुछ प्रदूषक पदार्थ इन पादपों की पत्तियों पर विशेष चिन्ह पैदा करते हैं, जिसे देखकर आसानी से पता लगाया जा सकता है कि किसी स्थान विशेष पर किस कारण प्रदूषण हुआ है। जीव जंतु और कीटों पर प्रभाव। जीवमंडल में पाई जाने वाली जैव विविधता में जीव जंतुओं और कीटों का महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन वायु प्रदूषण द्वारा इनके अस्तित्व का खतरा पैदा होता जा रहा है। पशु एवं अन्य जीव भी वायु ग्रहण करते हैं, जिसके द्वारा विषाक्तता पदार्थ उनके शरीर में पहुंचकर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। पशु चारे पर विभिन्न क्लोराइड यौगिकों के अवपात के कारण ये पदार्थ पशुओं के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे इनकी हड्डियां एवं दांतों में फ्लोरोसिस हो जाता है, तो पशुओं का वजन घट करके लंगड़ापन आ जाता है। प्रदूषित वातावरण से अम्ल वर्षा के कारण जंतुओं का भोजन, घास आदि नष्ट होने के साथ ही जल स्रोत भी प्रदूषित हो जाते हैं, जिनका उपभोग करने पर मनुष्य की तरह जंतुओं में भी यकृत तथा किडनी के रोगों को होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कीटों की कार्यशीलता एवं स्वास्थ्य भी वायु प्रदूषण से प्रभावित होते हैं। इनमें मधुमक्खी, शलभ तथा अनेक कीटभक्षी स्तनपोषी वायु प्रदूषण के कारण बड़ी संख्या में मर जाते हैं। कई कीटों ने तो प्रदूषित वातावरण के अनुकूल परिवर्तन कर लिए हैं। ब्रिटेन तथा द्वीप यूरोप के कुछ भागों में पाया जाने वाला पेपर्ड सल्फ की औद्योगिक उत्कृष्टता इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। वायु में विचरण करने वाले पक्षियों पर भी प्रदूषित वातावरण के दुष्प्रभाव दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस प्रकार चाहे मनुष्य हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे वनस्पति पदार्थ हो, इन सभी पर वायु प्रदूषण का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। वायुमंडल एवं जलवायु पर प्रभाव। वायु प्रदूषण वायुमंडल एवं जलवायु को निम्न रूपों में प्रभावित करता है। देखिए वायुमंडल में क्या प्रभाव पड़ता है। ओजोन परत पर प्रभाव। ये ओजोन गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों से ऑक्सीजन के प्रकाश अपघटन के फलस्वरूप बनती है। तो वायुमंडल के लगभग 99% पराबैंगनी सौर किरणों को सोख लेती है। ओजोन मंडल इन किरणों को छानने का कार्य करता है, जिससे यहाँ सदैव ऊंचा तापमान बना रहता है। इस प्रकार ओजोन परत मनुष्य एवं अन्य जीव जंतुओं के लिए सुरक्षा का कार्य करती है। सौर पराबैंगनी किरणों के भूसतह पर पहुंचने पर कृषि, जलवायु तथा मानव स्वास्थ्य पर अनेक दुष्प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है। जलवायु पर प्रभाव। इफेक्ट्स ऑन क्लाइमेट। प्रकृति के साथ वायु प्रदूषण की मनमानी छेड़छाड़ प्रभाव दिखाने लगी है। जलवायु के कदम लड़खड़ा गए हैं। विश्व का तापमान बढ़ रहा है। ध्रुवों की बर्फ पिघल रही है। ओजोन में अल्पता आ रही है। महासागरों का जलस्तर बढ़ रहा है। सागर तटीय स्थलीय भाग डूबने के इंतजार में है। ये प्रभाव जलवायु में वायु प्रदूषण के प्रभाव के परिणाम स्वरूप दिखाई दे रहे हैं। पृथ्वी पर दिन प्रतिदिन तापमान बढ़ने के कारण है, क्या कारण है तथा इसको रोकने या कम करने के लिए क्या उपाय किए जाए, इन सभी पर नवीन खोजें लगातार चल रही हैं। इसका सबसे बड़ा कारण औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के साथ
विकास प्रक्रियाओं का बेतरतीब ढंग से बढ़ना है। इनमें सर्वाधिक प्रभावशाली जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला है, पेट्रोल है, इसको प्रयोग में लाना है। जीवाश्म ईंधन के उपयोग के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है। ये गैस काफ़ी लंबे समय तक वायुमंडल में बनी रहती है तथा सौर विकिरणों को सोखकर तापमान वृद्धि में सहायक बनती है। मौसम पर प्रभाव। वायु प्रदूषण विभिन्न स्थानीय मौसमों पर प्रभाव डाल रहा है। कुछ हानिकारक वायु प्रदूषक पृथ्वी के बादलों, तापमान तथा वर्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। औद्योगिक वातावरण में बनने वाला धूम्र कोहरा वहाँ के शुद्ध वायुमंडल के मौसम को प्रभावित करता है। वायु में उपस्थित प्रदूषक पदार्थों के छोटे छोटे कण प्रकाश किरणों को प्रकीर्णित कर देते हैं, जिससे दृष्टि द्रव्यता कम होती है। इस्पात कारखानों के धुएं में विशेष प्रकार के हिमकेंद्रिक नामक कण से वर्षा की संभावना अधिक हो जाती है। इन कणों के अल्प मात्रा कण और शून्य तापमान पर अवकाशों में मेघों की संरचना में परिवर्तन लाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। इन कणों का प्रभाव इतना तीव्र होता है कि इन बादलों का वर्षण विभव तक परिवर्तित हो जाता है। वायु प्रदूषण के रूप में जीवाश्म ईंधन के दहन के परिणामस्वरूप निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड के कारण वर्षा अम्ल वर्षा के रूप में बदल जाती है। इसके प्रतिकूल प्रभाव बहुत हानिकारक होते हैं। इन प्रभावों के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रभाव भी वायु प्रदूषण के फलस्वरूप होते हैं, जो निम्न प्रकार है। वायु प्रदूषण का प्रभाव वायुमंडल के जैविक एवं अजैविक दोनों घटकों पर पड़ता है। अजैविक घटकों पर पड़ने वाले प्रभाव में जंग लगना, कागज, कपड़ा तथा संगमरमर आदि को हानि पहुँचना है। अम्ल वर्षा के कारण भवनों में संक्षारण के कारण क्षति होती है। सन 1972 में मथुरा में स्थापित तेल शोधनशाला से उत्सर्जित सल्फर डाइऑक्साइड के कारण आगरा में स्थित सफ़ेद संगमरमर से बने ऐतिहासिक ताजमहल की दीवारों को क्षति होने की आशंका व्यक्त की गई है। कई पश्चिमी देशों ने संगमरमर तथा अन्य बेशकीमती पत्थरों से निर्मित प्राचीन मूर्तियों को अम्ल वर्षा से बचाने हेतु संग्रहालय में रख दिया है। इसके अतिरिक्त अम्ल वर्षा के कारण मृदा की उत्पादकता में ह्रास होता है, क्योंकि अम्लता के कारण मृदाओं में पाए जाने वाले खनिज तथा अन्य पोषक तत्व विनष्ट हो जाते हैं। वायु में उड़ते प्रदूषक पदार्थों के कारण भवनों की सतह का अपर्दन कर उन्हें हानि पहुँचाते हैं। इसके अतिरिक्त कैंसर जैसी अनेक बीमारियां वायु प्रदूषण का कारण हो रही हैं। तो ये थे वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य, वनस्पति और जीव जंतुओं तथा अन्य प्रकार के उनके जो प्रभाव होते हैं वो प्रभाव थे।